हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की, यानी कि एक रिसर्च की जो ये कह रही है कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, इट विल हार्म द मेरीन बायोडाइवर्सिटी। सो इट इज अ क्वेश्चन। तो हम बेसिकली यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी के कॉन्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक रिसर्च में सामने आया है। सो अब हम देख रहे हैं कि रिसेंटली हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज़ करना कम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली अब जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को कम करने के लिए, पेट्रोल डीजल को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि इस हिसाब से अब बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज आर क्वाइट इन यूज। इसके हिसाब से अब हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन बैग्स को भी हमने रिप्लेस कर दिया है विद बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इटसेल्फ, है ना। तो अब कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के बेसिस पे या रिसर्च के बेसिस पे कि इट इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द मरीन डाइवर्सिटी, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ऑफ नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की, जो कि 7 जुलाई को पब्लिश हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने 30 डिफरेंट ग्रुप्स ने होराइजन स्कैनिंग की है। जानेंगे होराइजन स्कैनिंग क्या होती है, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये ले डाउन किया है कि मेरीन जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज एट रिस्क जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को अगर एनफोर्स कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। वो कैसे देखते हैं। सबसे पहली बात कि हमने पॉलिथीन बैग्स को रिप्लेस कर दिया है विद बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग्स। तो अब रिसर्च का ये कहना है कि जो पॉलिथीन बैग्स हैं ये अगर हम ओशन में भी डंप करते हैं तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस भी ये डिग्रेड नहीं होते। सो अब इतना ज़्यादा अगर हम डंप करेंगे तो ये लेटर ऑन मरीन लिटर को कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद ब्राइन पूल्स की बात उन्होंने की कि जो अब हम लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ कर रहे हैं, अभी के लिए तो माइनिंग का प्रोसेस यूज़ हो रहा है, इसे हम रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसे डंप कर रहे हैं ओशंस में, तो लिटर में तो ये कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। इसके अलावा जो नेचुरल कंटेंट ऑफ सॉल्ट जिस एरियाज में ओशन में ज़्यादा पाया जा रहा है दैट इज ब्राइन पूल्स, है ना। तो अब लेटर ऑन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी लिथियम आयन बैटरीज की और भी ज़्यादा, तो ब्राइन पूल्स को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। तो एक तरह से क्या होगा, उस टाइम पे भी मेरीन बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ पे अभी भी हिंडर्ड नहीं है उसको हिंडर किया जाएगा। इसके बाद ओवर फिशिंग का जो इशू है मेरीन बायोडाइवर्सिटी को लेके हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। सो अब इसके अलावा हमारे पास डीप सी फिशिंग का जो इशू है वो भी बढ़ गया है। अब जो डीप सी फिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दो जो स्मॉल लैंटन फिश जो मीजोपेलाजिक जोन में मिलती है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट स्टिल इनकी फिशिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इसे एज अ मैन्योर भी यूज़ किया जा सकता है एंड साथ ही साथ इसको एज अ बेट भी यूज़ किया जा सकता है टू फिश अदर फिशेज एज वेल। बट अब इसका ड्रॉबैक क्या है अगेन, कि ये जो इकलौती ऐसी फिश की टाइप है या इकलौती ऐसा एरिया है मीजोपेलाजिक जोन जहाँ पे जो फिशेस पाई जाती हैं वो ओशंस का कार्बन कंटेंट जो है वाटर में वो कम करने में हेल्प करती हैं। सो अब बात करेंगे होराइजन स्कैनिंग का। होराइजन स्कैनिंग बेसिकली एक टेक्निक है जहाँ पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि आपका मेन मोटिव क्या है, उसके बेसिस पे आप बहुत सारे डिफरेंट पोटेंशियल एलिमेंट्स को गो थ्रू करते हैं, एग्जामिन करते हैं, थ्रेड्स को एग्जामिन करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को एग्जामिन करते हैं एंड फर्दर ऑन अपना रिजल्ट जो है वो पुट फॉरवर्ड करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली इस रिपोर्ट के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 ग्रुप्स ने होराइजन स्कैनिंग की है एंड फाइनली ये चीज़ ले डाउन की है कि मेरीन बायोडाइवर्सिटी इज एट रिस्क। इसके अलावा होराइजन स्कैनिंग हमने माइक्रो प्लास्टिक्स के बेसिस पे भी की थी। तो अर्ली 2000s में ही ये माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में होराइजन स्कैनिंग में ले डाउन कर दिया गया था, जिसके बेसिस पे यूएसए एंड यूके ने इसको जो यूज़ करना इन कॉस्मेटिक्स भी बंद कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।